हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ के सवालों के जवाब चाहिए मेरे लाइव स्ट्रीम में, सो आपको मेरे चैनल के होम पेज में जाके ज्वाइन बटन को क्लिक करना पड़ेगा। यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस लाइव स्ट्रीम में। आप 1-to-1 लाइव सेशंस में आप मुझसे अपने पर्सनल सवालों के जवाब फ्री में ले सकते हैं। सो आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। सो आई सी दैट आप थोड़ा सा शायद से ओवरथिंक कर रहे हैं किसी डिज़ायर, किसी एक ऐसी इच्छा जो आपके बहुतों के लिए एक आपके लव रिलेशन रोमांस से जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्यार में कोई बीच में हर्डल कर रहा है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप अभी एक थोड़ा सा स्टैग्नेंसी में, ठहराव में चला गया है। कुड बी लाइक दैट। एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगेन ये दूसरा चीज़ हो सकता है कि एज इफ आपके दिल से जुड़ा हुआ कोई भी अरमान, कुड बी रिलेटेड टू योर मनी, करियर, पैसा, एबंडेंस, ये भी हो सकता है। नॉट ऑलवेज कि ये रिलेशनशिप हो जहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस थे। कोई पर्सन आपके तरफ आने में या फिर आप उनको अपने लाइफ में एंटर करने देने में, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि मेरे लाइफ में परमानेंट कमिटमेंट लाओ या फिर मैरिज कमिटमेंट, या इस रिश्ते में इवन इफ इट्स अ सिंपल रोमांस वाला थिंग है, तो उसमें आप अपनी बी कंसिस्टेंट, आप अपने रोल्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो ऐसा निभाओ मुझे जैसे लगे कि यू आर सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ के में एक रिलेशनशिप, एक फैमिली डायनामिक्स, एक पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, या फिर आप अपने करियर को स्टेबल बनाने में कुछ हर्डल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड यू वुड बी ओवर थिंकिंग ऑन दैट। ओवर थिंकिंग नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो ये एक स्ट्रेस हो सकता है। एंड आपके एनवायरनमेंट में है एम्परर, सो लुक्स लाइक दैट आपका एनवायरनमेंट बोलेगा कि तुम अपने लाइफ का कंट्रोल लो, जो सही है अपने लिए वो करो, इस बार अपने बारे में सोचो। एंड चीज़ों को आप चाहते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कम्युनिकेशन आप करें, या कोई आपके तरफ ऐसा अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन सच्चाई वाला लाएं कि आपकी ज़िंदगी पलट जाए। मतलब यहाँ पे जो आप स्टक फील कर रहे हैं ना, ये पूरा पासा पलट जाए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नाउ यू आर नॉट इन योर पावर, आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं कि एक ऐसा मतलब स्टैग्नेंसी के बाद में सोच समझ या हर्मिट फेज, जैसे कि एक इंट्रोस्पेक्शन, ठहराव के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आप ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें, आपका लाइफ फ्लिप हो जाए। ये जो फ्लिप है ये होगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़, नए दरवाजे, नए ओपनिंग्स आ रहे हैं। एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नए तरीके से आपको समझा जाना, सच्चाई से कम्युनिकेट करना, ये आ जाएगा। कुड बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, कुड बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके लाइफ को बेटर की तरफ लेके जाए। येस, इट कैन बी अ कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, डिसीजन, अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ का पासा पलट दे। एंड आप शायद से डर भी रहे हो इंटरनली कहीं पे कि आपका लाइफ ऐसे ही ठहराव में ना चला जाए, ख़त्म हो जाए। ज़्यादा आप टाइम इस ठहराव में ना स्पेंड कर दो, हैंगिंग में ना स्पेंड कर दो। जैसे कि आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया और जॉब वाला बोल रहा है कि हाँ हम लेंगे, लेकिन वहाँ से 1-2 महीना 3 महीना हो गए, कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है। तो आएगा विद द एस ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा टाइम लगेगा, नवंबर एंड या दिसंबर तक आएगा, विच विल ब्रेक द साइलेंस इन योर लाइफ, जो आपको इस इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट, डिटैच्ड फेज से बाहर निकालेगा। सो ये होने तो वाला है।
डेविल एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लव लाइफ में, रोमांस लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल लोग या फिर एक सिस्टम है जो चैलेंजेस को क्रिएट किए हुए हैं, हर्डल्स को क्रिएट किए हुए हैं और वो हर्डल्स को जाने नहीं दे रहे हैं। बहुतों के लिए ये एक ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी हो सकता है इन योर रोमांटिक लाइफ। बहुतों के लिए ये अपना इच्छा थोपा जाना बाय अ लव पार्टनर ऑन यू, ये भी हो सकता है। बहुतों के लिए अपना ऑर्डर थोपा जाना बाय एन एल्डर ऑफ योर फैमिली ऑन योर लव लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। सो डेविल एंड द 7 ऑफ वॉन्ड विल मेक योर रोमांस, या फिर इफ़ इट्स नॉट रोमांस, ज़रूरी नहीं है सबके लिए रोमांस हो, बट आपका सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को चैलेंज करने का कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अरमानों को चैलेंज करने की सिचुएशंस मुझे नवंबर मंथ में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी मजबूरी जो आपके दिल को बंद करके रख रहा है, खोलने नहीं दे रहा है। दिल से मेरा मतलब है दिल के अरमानों को अकॉम्प्लिश नहीं होने दे रहा है। तो इस टाइम आपको बोला जा रहा है कि ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल विच इज़ लव। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने किस्मत में, अपने में और अपने लव पार्टनर में। तो आप अपना दिल दोबारा खोल के रख सकते हैं। आपके लाइफ में आप शायद से परमानेंट चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं, बट आपके लाइफ में तो लव आ रहा है आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, या फिर एग्जिस्टिंग रोमांटिक लाइफ में अगर स्ट्रगल्स हैं वो धीरे धीरे अभी ख़त्म होंगे। एंड अप्रोच शुड भी, उसमें देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है ना, इट्स अ ब्लेसिंग। तो ये एक पूरा साइकिल को ब्रेक करके नया साइकिल ला रहा है, विच इज़ ऑफ ट्रूथ, विच इज़ ऑफ क्लैरिटी, विच इज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो आधा बैटल तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब हमें साफ साफ हर चीज़ दिखाई दे, चाहे वो लोगों के मन में क्या चल रहा है, चाहे वो कोई अपने एनवायरनमेंट में कोई सिचुएशन हो। सो आई सी दैट जहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस था, शांति बनी हुई थी, आपके गोल को पाने में डिले हो रहा था, वहाँ पे अभी एक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि बिलीव एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए ये सोर्ड्स के जो कार्ड्स है, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन ओनली। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको ओवरवेलमिंग या एंजाइटी या फिर स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास में क्लियर पिक्चर नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ का हो, आपके पेरेंट्स जो आपके रोमांटिक जेस्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं उनका हो, इट कैन बी एनीथिंग। ये इसलिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है क्योंकि आपके पास क्लियर पिक्चर नहीं है, लोग क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। एजम्पशंस बहुत सारे हैं एंड आपके लिए नए दरवाजे इन योर करियर आर ओपनिंग अप। ये आइडियाज़ हो सकता है, ये जो आइडियाज़ है ये आम आइडियाज़ नहीं है, ये स्पिरिचुअल आइडियाज़ है विद ब्लू कार्ड। ये डाउनलोड्स हैं, ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कोई आप अगर जद्दोजहद से जा रहे हैं उससे निकलने का आइडिया हो सकता है। आप उस आइडिया को ट्रस्ट करें, बिलीव करें। Okay, if you believe, trust that idea, take action. Red color है, you would need to take action to get success and happiness. Success will bring lot of happiness, even if it's like success in a official tug of war, promotion का, job मिलने का, office politics का, ऐसा भी हो सकता है। एंड रिलेशनशिप जो है उसमें मुझे दिख रहा है कि 2 साइड्स है। एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा कि उस पॉसिबिलिटी ये भी है कि येस वो वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन कोई स्विच जो अभी मिसिंग है आपके दिमाग में, कैसे वर्कआउट हो जाएगा वो थोड़ा सा मिसिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपको कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में शुरू हुई होगी, नए प्रैक्टिकल अप्रोच, लोग या सिचुएशन, या आपके दिमाग की बत्ती जली होगी कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच। आपकी तरफ अगर चीज़ें अनबायस थी तो बायस आनी शुरू हो गई होगी बाय द यूनिवर्स। सो उसी में अभी थोड़ा सा चीज़ें ख़राब होकर फिर अच्छी हो रही हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू राइट नाउ एक्वेरियस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एंड अगर आपको लाइव स्ट्रीम में फ्री क्वेश्चंस पूछने हैं देन यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल्स। लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए ही हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।